जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो नया वेल्डिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। दैट इज वन इज एडी करंट इंस्पेक्शन। हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग में अभी तक 40 लेक्चर को कवर कर चुके हैं और उसमें हम लोग ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इंस्पेक्शंस पढ़े हुए हैं विदाउट डिस्ट्रॉइंग द स्पेसिमेन। और उस पे तहत हम लोग ने विजुअल इंस्पेक्शन टेस्टिंग को देखा, हमने लिक्विड पेनिट्रेंट डाई मेथड को देखा, इसका मैग्नेटिक इंस्पेक्शन टेस्टिंग मेथड, रेडियोग्राफिक इंस्पेक्शन एंड अल्ट्रासोनिक इंस्पेक्शन टेस्टिंग। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्टिंग इज दैट एडी करंट इंस्पेक्शन टेस्टिंग। अब एडी करंट इंस्पेक्शन टेस्टिंग को देखना होगा कि ये कैसे जनरेट होता है, क्या इसका फंक्शन है और किस तरह से हम लोग इसको क्रिएट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक, एडी करंट टेस्टिंग। So eddy current testing is an नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। एक प्रकार का ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का ही मेथड है और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का मेथड है तो जिसके तहत हम लोग क्या करेंगे, इट इज वर्क ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करता है। तो पहला क्वेश्चन ये अराइज हुआ, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए मैं आगे बढ़ूंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में भी इसी स्लाइड में चर्चा करूंगा। सो दैट्स व्हाई एडी करंट टेस्टिंग is one of the type of the non-destructive testing and its work on the basis of electromagnetic induction। क्वेश्चन अभी रख लीजिए कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इंडक्शन पे कैसे वर्क करेगा। लेकिन इससे पहले ये जान ले कि चलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये वर्क करा तो क्रैक को कैसे डिफाइन करेगा और किस तरह के क्रैक को डिफाइन करेगा या किस तरह के मटेरियल पे वर्कआउट करेगा। सो देखिए, एडी करंट आर इंड्यूस्ड इन अ टेस्ट ऑब्जेक्ट। किसी टेस्ट ऑब्जेक्ट पे एडी करंट को इंड्यूस किया जाएगा। पहला वर्ड कि एडी करंट को इंड्यूस करना है और एडी करंट वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। सो एक क्वेश्चन मेरे पे, व्हाट डू यू मीन बाय एडीज। यहां पे एडीज का ही शब्द क्यों आया। सो एडीज वर्ड आता है, जैसे आप एक सिंपल लीजिए कि जैसे आप एक स्टोन है आपके पास और उस स्टोन को आप पानी में जब मारते हैं तो वो गोलाई से पानी गोल गोल एक सर्कल क्रिएट होता है। एक व्यू आपके दिमाग में बचपन में हम लोग करते थे, एक कंकड़ मारा स्टोन हमने पानी में तो वो क्या करता है, आपकी जो वेव्स क्रिएट होती हैं जस्ट लाइक अ सर्कुलर वेव्स कोलैप्स फॉर्म में क्रिएट होती है। उसी तरीके से जब आपका पानी बहता है, जब किसी पत्थर की, मान लीजिए कोई एक बड़ा पत्थर आ गया और एक बहाव है पानी का, सो क्या करता है वो उसके अलोंग क्रिएट करता है, उसके आसपास से बह के जाता है, दैट इज कॉल्ड एडीज। ऐसे ही करंट का जिक्र होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, पहले इस बात को जाए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है कि हम मानते हैं कि आपके पास एक करंट है, आपके पास एक करंट कैरिंग कॉइल है, एक प्रोब जिसको प्रोब कह रहे हैं, एक प्रोब है और उस प्रोब में एक कॉइल कंसिस्ट की हुई है टू जनरेट अ एडी करंट। ये एडी करंट जनरेट क्या होगा, उस कॉइल के अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है और विच इज फॉर्म्ड इन अ नंबर ऑफ कॉइल और उसके ऊपर एक कॉइल लगा। उस कंडक्टर के ऊपर आपने क्या कर दिया, कॉइल अरेंजमेंट कर दिया। अब इसी कॉइल पे आपने अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करना चालू किया। मतलब ये अभी आप सीखिएगा कैसे एडी करंट को जनरेट कर रहा है। अभी तो मैंने टेस्टिंग की बात नहीं कर रहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात। सो आपने क्या किया, आपके पास एक प्रोब है, एक सिंपल प्रोब आपने लिया। प्रोब इज नथिंग जस्ट लाइक कंडक्टर विच इज कैरिंग द कॉइल। एक कॉइल है, इस कॉइल को आपने कनेक्ट कर दिया आपने अल्टरनेटिंग करंट से। आपने अल्टरनेटिंग करंट इसमें फ्लो होगा एट अ फ्रीक्वेंसी, जिस तरह की मुझे फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड होगी टेस्ट में, लेकिन अभी मैंने अल्टरनेटिंग करंट इस पे सप्लाई कर दिया एक सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी का। क्या होगा, ड्यू टू दिस मुझे मालूम है जब इसमें अल्टरनेटिंग करंट पास करेगा दे हैव क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा अराउंड द कॉइल, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द कॉइल। जब अल्टरनेटिंग करंट फ्लो किया, मैग्नेटिक फील्ड हमारा जनरेट हुआ। इतनी बात एक सिंपल सी मेरे दिमाग में गई। मेरे दिमाग में ये गई कि एक प्रोब है, जो प्रोब किससे बन के बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ द कंडक्टर व्हिच कैरिंग द नंबर ऑफ द कॉइल कॉपर कॉइल्स and supply with the alternating current AC current which is supplied this probe, then it create the magnetic field।
अब मैंने क्या किया कि मैंने एक यहां पे कंडक्टिव मटेरियल इसके पास ले गए। जैसे ही मैं ये कंडक्टिव मटेरियल इस कॉइल के पास ले जाऊंगा, सो इट्स कॉइल, ये कंडक्टिव मटेरियल जैसे ही इसके पास ले जाऊंगा, इट क्रिएट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विल अकर एंड एडी करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द मटेरियल। अब क्यों? क्योंकि इसका उल्टे से उल्टा क्या रीजन है? मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि इस कंडक्टिव मटेरियल में जाने लगेंगी और उसके कारण यहां पे करंट जनरेट होगा एंड दैट करंट इज नोन एज एडी करंट। एडी करंट फ्लोइंग इन द इस एडी करंट के कारण क्या है? एडी करंट के कारण इसकी खुद एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, जो मैं आगे अभी चल के बताऊंगा। सो दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो दैट्स वाई अभी तक मैंने जो किया कि एडी करंट टेस्टिंग की बात में पहला एक सब है, मुझे करंट जनरेट करना है। जैसे ही करंट जनरेट हो जाएगा, अभी मैं देखूंगा उसका वर्किंग प्रिंसिपल कैसे है। सो एडी करंट टेस्टिंग इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड है एंड इट इज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यह है when the conductive material carrying a number of the copper coils supply a alternating current, it generates its magnetic field, and some conductive material near to this magnetic field, it generates some current, and that current is known as the induced current. This is known as the electromagnetic induction. And if आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट फ्लो if the defect or a cracks present in the material। अब जो कंडक्टिव मटेरियल आप लाए थे, क्लोज लाए थे मैग्नेटिक में, ये क्या है? ये वही मटेरियल है जिसके ऊपर आपको टेस्टिंग करना है, जिसके ऊपर आपको क्या करना है? टेस्टिंग प्रेजेंट करना है। जैसे ही आप टेस्टिंग इसके ऊपर करेंगे तो ये मटेरियल, अब आप लॉजिक आपके दिमाग में तुरंत गया कि एडी करंट टेस्टिंग में सिर्फ उन्हीं मटेरियल पे टेस्टिंग हो सकती है जो हमारे क्या है, जिनके ऊपर हमारा करंट कैरिंग कैपेसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इट्स जनरेट अ परमिएबिलिटी, कंडक्टिविटी, उसके अंदर कुछ कंडक्टिविटी हो, उसकी कुछ परमिएबिलिटी हो, तभी ये इस पे आप टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल पे कर सकते हैं। इफ यू सपोज द प्लास्टिक मटेरियल विच इज कंसिडर्ड दैट दे आर नॉट, आप प्लास्टिक मटेरियल कैसे कंडक्ट करते हैं? सो दैट्स व्हाई इट्स जो मटेरियल हमने कंडक्टिव मटेरियल जो ला रहे हैं, वो कंडक्टिव मटेरियल कुछ नहीं है, वो स्पेसिमेन है हमारा, जिसके ऊपर हमें क्रैश को, तो वो स्पेसिमेन जब हम लाते हैं, कंडक्टिव मटेरियल को क्लोज में लाते हैं, तो हमारा मान लीजिए फ्लो है, मान लीजिए हमारा फ्लो है, तो ये करंट के में क्या होगा? करंट के चेंजेस कुछ हो जाएगा, करंट के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंजेस होगा एंड दैट इज शोन ऑन द डिस्प्ले। अब ये कैसे चेंज होगा, क्या डायरेक्शन होगा, दैट्स विद डिस्कशन। सो दैट्स व्हाई व्हाट इज दिस? दिस इज द इलेक्ट्रिक प्रोब। ये हमारा क्या है? ये प्रोब है हमारा, एंड प्रोब कैरिंग द नंबर ऑफ द कॉइल, इफ यू सप्लाई द एसी करंट, आपने एसी करंट यहां से सप्लाई कर दिया, if you supply AC current on that particular coil, that it generate its own magnetic field। ये on magnetic field को generate करेगा and generate on magnetic field and induce the magnetic currents। that is what is the principle। अब मैं प्रिंसिपल के मैंने ये जान लिया कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। अब मैं ये जानूंगा कि कैसे इसका वर्किंग प्रिंसिपल है एडी करंट। सो एडी करंट आर क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है मैं बता चुका हूं। व्हेन एन अल्टरनेटिंग करंट इज अप्लाइड टू द कंडक्टर, किसी कंडक्टर, व्हाट इज अ कंडक्टर? स्टडी इन द क्लास 6th or 7th। द कंडक्टर इज अ मटेरियल व्हिच कैरिंग द कैपेसिटी टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हो जाए, दैट फिनोमिना that is known as the conductor। So eddy current are generated by the electromagnetic induction when an alternating current is applied to the conductor। किसी कंडक्टर, and conductor carries the coils। ये कंडक्टर किससे बने? that is also called a probe। इसको प्रोब भी कहते हैं, जिसके इसी को प्रोब कह देते हैं टेस्ट में। so it consists the number of the coil and the coil are made of the coppers and supply the alternating current। this magnetic field when you supply the alternating current to particular this conductor,
then the